लालू यादव या लालू यादव जी के परिवार पर जो छापा पड़ा है ये गलत है, वो भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त है, तो नीतीश कुमार को आकर बिल्कुल साफ गोई से ये कहना चाहिए कि भाई ये हमारे सहयोगी हैं और इन पर भ्रष्टाचार का सारा जो आरोप है वो निराधार है, ये लाइन कहना चाहिए। और अगर ये नहीं कह रहे हैं। प्रशांत किशोर यानी कि पीके आजकल जनसुराज यात्रा पर है, बिहार में पूरा घूम रहे और बिहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लालू और नीतीश दोनों पे हमलावर हैं, छोड़ते वो बीजेपी को भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि इस यात्रा के दौरान सबसे ज़्यादा उनके यदि भाषण हुए हैं तो लालू और नीतीश के खिलाफ। एक बार फिर लालू और नीतीश पे हमलावर हुए हैं। फिलहाल वो समस्तीपुर में थे और वहीं से उन्होंने नीतीश कुमार को दे दिया चैलेंज। कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ ये दम है तो सिर्फ ये कह दे कि लालू और तेजस्वी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार इंटरनली खुश है कि नाराज हैं, हमारे पास इसका कौन सा लेंस है कि हम देखकर बता दें। लेकिन पत्रकार होने के नाते आप तो ये देख ही रहे कि नीतीश कुमार ने उसके पक्ष में भी कुछ नहीं बोला, विपक्ष में भी कुछ नहीं बोला। गोल गोल घुमा के इतना गोल गोल घुमा दिए कि उनको खुद ही नहीं पता चला कि वो क्या बोले। तो भाई अगर उनको लगता है कि लालू यादव या लालू यादव जी के परिवार पर जो छापा पड़ा है ये गलत है, वो भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त है, तो नीतीश कुमार को आकर बिल्कुल साफ गोई से ये कहना चाहिए कि भाई ये हमारे सहयोगी हैं और इन पर भ्रष्टाचार का सारा जो आरोप है वो निराधार है, ये लाइन कहना चाहिए। और अगर ये नहीं कह रहे हैं तो अपने आप आपको पता है कि वो क्या कह रहे हैं। भाई नीतीश कुमार को ये जैसे आरजेडी के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो नीतीश कुमार को भी ये कहना चाहिए। लल्लन सिंह से काहे कहलवा रहे हैं भाई, अपने क्यों नहीं कह रहे, अपने मुंह में क्यों दही जमाया हुआ है। ये बताता है आपको कि नीतीश कुमार अंदर से क्या सोचते हैं। अरे भाई नीतीश कुमार को कोई आरजेडी और तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं हुआ है, ये बात मैंने पहले भी कहा है। नीतीश कुमार जी जो आज महागठबंधन में है वो विशुद्ध दो कारणों से हमसे मार्च में आकर दिल्ली घंटों बैठकर मिले हैं, बात की है। महागठबंधन बनाने से पहले हमको बताया कि बनाएंगे, वो सिर्फ इसलिए बनाया है उन्होंने महागठबंधन कि नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ ये थी कि 24 में अगर भाजपा देश में जीत कर आएगी तो सबसे पहले इनको हटाएगी और यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो इसलिए भाजपा हटाए उससे पहले खुद ही छोड़कर महागठबंधन बना ले तो कम से कम 25 नवंबर तक तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और दूसरी सोच उनकी ये है कि हमारे बाद उनको भी मालूम है कि 25 के बाद तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो हमारे बाद ऐसी सरकार रहे जो आज से भी बदतर हो, ताकि लोग ये याद करें और कहें कि भाई कुछो कहो कतनो खराब रहे नीतीश कुमार के सरकार एकरा से तो ठीक रहे। तो आप नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं, हम उनको बहुत अंदर से जानते हैं। ये नीतीश कुमार हम उनके साथ घर में रहे सालों तक। तो मैं आपको बता रहा हूँ नीतीश कुमार को कोई आरजेडी और तेजस्वी यादव, आप हमको कोई पत्रकार में आपको दावा कर रहा हूं नीतीश कुमार के मुंह से ये कहलवा दे कि लालू यादव तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, ये कहते नीतीश कुमार वो कह ही नहीं सकते हैं। एक बात तो कहे कि वो जो अभी हम गठबंधन जो, अरे भाई वो तो देखिए फिर वही किंतु परंतु वाली बात। भाई पहले ये बात कह दीजिए कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, सरकार इनको परेशान कर रही है क्योंकि इन्होंने गठबंधन बनाया। तो पहला लाइन नहीं कह रहे हैं, दूसरा बात घुमा रहे हैं। अरे भाई ये कहने से आपको कौन रोक, सीधा सवाल होना चाहिए कि आपकी नजर में आरजेडी के नेता लालू जी तेजस्वी यादव या उनके सहयोगी भ्रष्टाचार में लिप्त है कि नहीं है। नीतीश जी कह दे कि नहीं है, इसमें दिक्कत क्या है, ये कहने में उनको कौन रोक रहा है। ये तो ईडी सीबीआई नहीं रोक रही है उनको। नीतीश जी को मैं चैलेंज करता हूं, कह दे आप छाप दीजिए इस बात को, मैं चैलेंज कर रहा हूं अगर नीतीश कुमार में दम है तो ये कह के बता दें कि लालू यादव और तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है जिसके तहत उनको परेशान किया जा रहा है। ये बात कह दीजिए, हम लोग मान लेंगे ना करे कि नीतीश को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उनके मकान में मैं काफ़ी लंबे समय तक रहा। इसके अलावा वो महागठबंधन बनाने से पहले मार्च में उनसे दिल्ली में मिले थे और अपनी रणनीति को लेकर के चर्चा की थी। वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 2025 के बाद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहना है, यानी कि ये उनकी आखिरी पारी है। फिर क्यों छोड़े वो,
बीजेपी का साथ उन्होंने क्यों छोड़ा? इसका जवाब वो ये देते हैं कि उन्हें लगने लगा था कि बीजेपी यदि 2024 में तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आती है, यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले यदि कोई काम करेंगे तो वो उन्हें बिहार के सीएम पद से हटा देंगे। लिहाजा उन्होंने हटाने का ये मौका नहीं दिया और उससे पहले ही उन्होंने किनारा कर लिया, महागठबंधन बना लिया। इनके साथ खास बात ये है कि ये भी बोलते हैं, विभाग बोलते हैं, अंदर की भी बात बता जाते हैं। ये बात सही है कि दोनों की मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई तो नीतीश कुमार और पीके ही जानते हैं बेहतर। लेकिन नीतीश कुमार की जो रणनीति रहती है और जिस अंदाज में वो बात करते हैं, कभी आपने गौर किया मीडिया से बात करते हुए साफ बोलते ही नहीं है, गोल गोल घुमाते रहते हैं। अभी कभी नहीं कहा, बस तेजस्वी के कंधे पे हाथ रख कर ये बोल देते हैं कि अब तो इन लोगों को देखना है, कब देखना है, कब जिम्मेदारी सौंपेंगे, ये कभी नहीं बात करते हैं। तो देखने वाली बात ये है कि पीके की इस जो उन्होंने खुलासा किया है कि जानबूझकर कैसा नहीं कर रहे हैं और नीतीश कुमार को घेरा है, चैलेंज दिया है, उस पर नीतीश कुमार कैसे रिएक्ट करते हैं, वैसे जल्दी वो करते नहीं और करते भी हैं तो गोल गोल घुमा करके। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।